हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, उसमें कब लगाना रहेगा और स्टार ब्लाउज की कटिंग एक साथ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, कपड़ा हमने 4 लिए हैं। 4 ब्लाउज की कटिंग एक साथ करना है। ये पहला कपड़ा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चारों हमने डबल पर्च में करके इसको रख लिए हैं एक बराबर करके, आप सब देख सकते हैं। तो हमारी लंबाई ब्लाउज की 14 इंच का है, तो हम 15 इंच पर लगाएंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ हमारा मार्जिन जाता है। इस तरीके से सब हमारा ये 14 इंच का ब्लाउज तैयार होगा, आप सब देख सकते हैं। अब हमारा ये कंधा 9 है, तो हम 4.5 पर निशान लगाएंगे। आर्म रोल हमारा 9 है, एक तरफ का, दोनों तरफ का 18 है। अब हम यहाँ से 1.25 इंच की गोलाई पर निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच की गोलाई है और यहाँ कोने से लेकर हम 2.5 इंच की यहाँ निशान लगाएंगे और 2.5 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे। अब इसको हम इसी को राउंड में करेंगे इस तरीके से। आप सब देख सकते हैं, ये हमारी गोलाई कंप्लीट हो गई है। और हमारा चेस्ट जो है 38 है टोटल, तो 38 का चौथाई भाग 9.5 पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख देंगे। हम कभी कभी 2.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन रखते हैं। मान लीजिए कभी छोटा हुआ कपड़ा या कभी कभी लोग मोटे हो जाते हैं तो खुलवाना पड़ता है, तो हमारा कपड़ा रहता है एक्स्ट्रा, तो हम खुलवा सकते हैं। अब इसको हम मिलाएंगे तो हमारा ये कितना आ रहा है आर्म रोल। ये हमारा 9 इंच आ गया है इस तरफ का। यहाँ हमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर कम रहता है तो हमें बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा रहता है घटाना पड़ता है। अब हम यहाँ गला हम 2.5 इंच का करेंगे और ये हमारा 7 इंच का गला गहराई है। यहाँ भी हम 2.5-3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ इस निशान में मिला देंगे और भी इसी तरीके से हम गोलाई दे देते हैं। ये हमारा गोलाई कंप्लीट हो गया है और इसको देखते हैं। हमें 1.5 इंच की चाहिए ये कंधा, क्योंकि नाप ऐसा हमारा है तो इसलिए हमें कम रखना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे सारे नाप निशान क्लियर हो गए हैं। ये हमारा मार्जिन का है, ये हमारा फिटिंग का नाप है, ये गला का है। ये हमारा आगे का पार्ट है। पहले हम आगे का पार्ट काट रहे हैं, तो यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको हम इसी तरीके से हम इस लाइन को सीधा कर देते हैं। यहाँ नीचे भी देखेंगे 3.5 आ रहा है हमारा। अगर जरा से कहीं थोड़ा बहुत घटा बढ़ा हो रहा है, छोटा बड़ा, उसको बराबर जरूर करिएगा। इसीलिए 2 बार हम नाप लेते हैं, हमारा कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। अब इसको हम इस तरीके से
ये हमारी गोलाई है, यहाँ हमारा कप बैठेगा। तो इसको हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। और अब हम इसको पूरा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम कटिंग कर देते हैं। अभी हमारा आगे का है पार्ट, इसको हम इस तरीके से उठाकर सिलना है, इस तरीके से सिलना रहेगा। ये हमारा यहाँ फिर कप लग जाएगा। ये हमारा इतने अच्छा इसमें ये बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम निशान लगाएंगे। हमारा गोलाई, ये हमारा पप कहाँ बैठेगा, हमारा पप यहीं पे बैठना है। यहाँ पे हम पप बैठाएंगे और हम सारे ब्लाउज में निशान लगा लेंगे। ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हमने पूरा अलग नहीं किया है, हमें पूरा अलग करने से कोई मतलब नहीं है। इसी के बराबर हमारा पीछे का भी पार्ट कटेगा। इसमें घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। अभी कपड़ा है हमारा आस्तीन निकालना है उसमें, और हम इसमें थोड़ा सा अब इसी के बराबर हम हाथ को रख करके और हम पूरी कटिंग कर देंगे। पीछे का गला हमारा 12 है, 12 पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से फिर से मिला देते हैं और गोलाई भी देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, आगे का और पीछे का दोनों पार्ट काट कर आप लोग को दिखा दिए हैं। अब आस्तीन काटना है हमको। आस्तीन हमें 11 इंच चाहिए, तो हम 12 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा, तो 11 इंच तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम 4 इंच की दूरी पर हम एक निशान और लगाएंगे। और यहाँ हम अपना मोड़ी का नाप ले लेते हैं। 11.5 इंच है, 5.5 पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और इस तरीके से हम इसको, जहाँ हमारा 4 इंच पर निशान लगा है यहाँ तक हमको मिला देना है। अब यहाँ से हम इंची टेप यहाँ से लगाएंगे ऊपर से और यहाँ तक ले आएंगे। अब इसको हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और सीधी लाइन खींचते हैं और उसके बाद हल्के से गोलाई देना है। ये हमारी आस्तीन का निशान लग चुका है। आप सभी इस तरीके से काट सकते हैं। बीच में हम कट का निशान लगा देंगे और आगे का पार्ट जो है उसमें हम थोड़ा सा गहराई देंगे। गहराई देकर हम इसे काट देना है। तो हमें इसमें पहले कपड़ा जोड़ना है, थोड़ा सा कम है ये पीछे, तो कपड़े को जोड़कर उसके बाद हम गहराई नापेंगे। और आप सब इसी तरह से, हमारा आस्तीन का कपड़ा है। इसको हम अलग कर लेते हैं।
हमारा आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट है। ये आगे का पार्ट है। इसी तरीके से हमें सिलाई को बैठाना है। पहले हम इसको कच्चा कर लेंगे। चारों तरफ हम मशीन चला के कच्चा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ये तीरा। कब बैठाएंगे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। आप सब इसी तरीके से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। धन्यवाद।